पूरी लेंथ में सुनाता था। पेपर आगे रखो, उसके बाद देखो, फिर मजा आ लगे। ऐसे ऊपर ऊपर से देखोगे मजा नहीं लगेगा, तुम बोलोगे कब आगे जाएगा। इधर से देखिए, कल मैंने तुम्हें साइकोलॉजी एक इंपॉर्टेंट चीज बताया। मैंने बोला अब जो हम पढ़ेंगे कोई चीज पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा ए, मैंने लिखा नो ए स्टेटमेंट। इसके बाद हम कॉन्क्लूजन क्या देंगे, कॉन्क्लूजन। ठीक है, जितने भी आ सकते हैं उसको हम एंड पे स्टडी पहले ऐसे ही करें। ठीक है, अच्छा सम ARB, वो लड़का कहाँ गया जो कल सम ARB का बोल रहा था, कह रहा था सम ARB का मतलब है ना सर कि सम ये लो हो गया एक्शन। आ जा आज जैसे बच्चे बहुत अच्छे है ना। बंद कर देना, मैं तो वीडियो में बता रहा हूँ। यही हो रहा है ना सर, देखा कल और पता चल गया। बंद करेंगे, हाँ बंद करेंगे। फिर पता है क्या बोल रहे हैं, पीछे बोल रहे हैं। फिर पता है प्रॉब्लम क्या है, हमें इनकी प्रॉब्लम नहीं है जो यहाँ है। प्रॉब्लम हम बेचारे की है, उन लड़कियों की बेचारे की जिन्होंने हमसे ये एक्सपेक्ट किया था कि हम करेंगे और हमको हमने ही बिलीव किया था हम करेंगे, बट उसका गलत इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे क्लास में स्टूडेंट नहीं आ रहे, हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, इनको पढ़ना ही नहीं है तो घर में ही बैठ बच्चे। चलो गोली मार, इधर से सम ARB, इधर से देख सम ARB, यानी कुछ ए जो है वो क्या है, यही बनाया मैंने, हाँ? उसके बाद लिखा है नो बी इज सी, कोई BC। अब इधर देखना, तुम्हें क्या लग रहा है इसको देख के, क्या C का रिलेशन A के साथ दिया है? अब आप बोलेंगे सर कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। इधर देखो, इधर देखो, ये क्रॉस जो है ना ये किसके साथ, यानी इसके साथ। इधर देखो, इधर देखो, यानी इस पूरे की रिलेशन इसके साथ है। और समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, इस पूरे की रिलेशन इसके साथ है या नहीं। ये क्रॉस तुम्हें लग रहा है शायद एक कनेक्टिविटी नहीं की, कनेक्टिविटी है। आ जाइए, डेट क्यों हुआ, जैसे इससे पहले हम देखते थे उसका रिलेशन इसके साथ, लेकिन सी का रिलेशन ए के साथ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। क्या सी का रिलेशन ए के साथ है रिलेशन है। मैं बताता हूँ, पॉसिबिलिटी छोड़ो, मैं बताता हूँ पहले क्या है। सी को मैंने यहाँ पे क्रॉस दिया किसके साथ, यानी पूरे के पूरे बी के साथ। नहीं आ रही है बात, इतना तो रिलेशन है ना, बी का पूरा रिलेशन, यानी बी कभी सी नहीं हो सकता, सी कभी बी नहीं हो सकता। डू यू अंडरस्टैंड ऑन नाउ? लेकिन ये भी हमें क्लियर हो गया कि इस बी में क्या कुछ ए का हिस्सा है, ये सब। तो इतना तो 100% क्लियर है कि कुछ ए ऐसे है जो सी, बताओ क्लियर हुआ, 100% गारंटी होगी। लेकिन क्या इसकी गारंटी है कुछ सी ऐसे है जो ए नहीं है? क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा सी जो है वो इधर भी तो हो सकता है। नहीं आ रही है आवाज, लेकिन ये सारा का सारा जो ये जो ए है, ये सारा का सारा ए सी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सी का जो रिलेशन है वो पूरा का पूरा नेगेटिव रिलेशन है बी के साथ, और बी में कुछ ए का हिस्सा है, यानी 100% है कि कुछ ए है जो सी नहीं हो सकते, लेकिन कुछ सी है जो ए नहीं हो सकते, ऐसा मैं नहीं कह सकता। नहीं आई बात? यानी रिश्ता जो है वो ए से सी तक दिया है इस वाली रिलेशन में। सम ARB नो बी इज, रिश्ता मुझे ए से सी तक दिया है, और मैं यही बोलूंगा कि इसका मतलब ये है कि सम A आर नॉट सी बट सम C आर नॉट A। ये सही नहीं है, लेकिन ये 100% सही है। दिखने में लगता था शायद दूर दूर है, लेकिन दूर दूर नहीं है, रिश्ता है ये। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है साइलॉजिज्म।
नहीं आई बात समझे? अब जरा इसके कंक्लूजन लिखते हैं। मैंने लिखा पहला कंक्लूजन, सम बी आर ए, सही है? सही है? तुमने बोला सर सही है। दूसरा कंक्लूजन लिखूंगा, सम बी आर सी, जल्दी फॉल्स, क्योंकि कोई भी नो का मतलब पूरा, कोई भी सी नहीं है। क्रॉस दिया है, क्रॉस बाहर से ही दिया हुआ है, यानी पूरे के पूरे को इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है, अंदर कहां जाओ? डू यू अंडरस्टैंड? ये सब इसके साथ जो है नेगेटिव रिलेशन है। सम सी आर नॉट बी, क्यों? कल मैंने यही चीज बताई, जब सारा का सारा सी बी नहीं है तो इसका मतलब है कुछ सी बी नहीं है, ये भी सही है। सारा का सारा ए फॉर एग्जाम्पल बी में है तो कुछ ए बी में है, ये भी सही है। तो बताया था ना मैंने, वो याद पड़ गया? नहीं पड़ गया यार सर, मैंने ये जरा निकालो, ये जो मैंने पढ़ा है मैंने ये किसका बनाया था? नो ए आर बी। इसका मतलब है जब कोई ए बी नहीं है, अगर कुछ भी हिस्सा तुम ए का लोगे वो भी बी नहीं होगा, कुछ भी हिस्सा तुम बी का लोगे वो भी ए नहीं होगा। यानी सम ए आर नॉट बी ट्रू है, सम बी आर नॉट ए वो भी ट्रू है। बताओ क्लियर है या नहीं? समझे या नहीं समझे? अच्छा, दूसरा मैंने ये बताया था, ये ए है, ये तुम्हारा मान लीजिए सी है। अगर मैंने लिखा ऑल ए आर सी बिल्कुल सही है, अगर मैंने लिखा सम ए आर सी वो भी सही है। याद है? याद है? इधर देखो, अब मैंने लिखा सम सी आर नॉट बी, भाई पूरा का पूरा सी बी नहीं है तो कुछ सी बी नहीं है, ये तो 100% करेक्ट है। आई बात समझ? मैंने लिखा सम बी आर नॉट ए, ये भी 100% सही है। समझ आ रही है बात? अच्छा, मैंने लिखा सम ए आर नॉट बी, सही या गलत? गलत। क्यों गलत? भाई तुम्हें दिया है कुछ ए बी है, ये कहा दिया है कुछ ए बी नहीं है, यानी जब मैं ये देख रहा हूं कुछ ए बी नहीं है, यानी इस पे नजर पड़ रही है ब्लैंक स्पेसेस पे, ये तो कुछ भी सही हो सकता था, इनके बारे में रिलेशन नहीं है आपस में दिए। बताओ क्लियर है या नहीं? वो पढ़ाया अलग अलग, ठीक है? तो तुमने बोला सर ये जो है सम ए आर नॉट बी, ये क्या है तुम्हारा? गलत। अच्छा, अगर मैं बोलूं सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है, ये क्या है? कुछ भी ए नहीं, कुछ है कुछ नहीं है, वो कहां दिया है? बार बार तुम्हारी नजर, जब मैंने बोला कुछ भी ए नहीं है, कौन से भी ए नहीं है? ये ब्लैंक स्पेस वाले, ब्लैंक स्पेस में कहां रिलेशन है? डेफिनेट में कहां सच होगा? बताया, बार बार बताया। ये नहीं, ये तो एक गलत, ठीक है? सम सी आर नॉट बी, ये ठीक है। मैंने लिखा था सम बी, नहीं ये मैंने लिखा था ये सम बी आर नॉट ए, नहीं ये ठीक है, मतलब ये गलत, ठीक है? ये तो ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिखा है, एनीवेज ये गलत है, ये सही नहीं है, उसको पहले ही बताना चाहिए था आप लोगों को, वो गलत लिखा, ठीक है? आगे चलो ना, ये तो सीधा लॉजिक है, ठीक है? आगे चलो, आगे चला मैंने बोला ऑल ए आर बी, मैंने लिखा नो ए आर बी, क्योंकि कुछ है, ठीक है? अब मैंने लिखा ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल कुछ है और ये भी हो सकते हैं। मैंने लिखा नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि कुछ है, स्टेटमेंट चेंज नहीं। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने लिखा नो सी इज ए, कोई सी ए नहीं, गलत, क्योंकि सी का पूरा रिलेशन ए के साथ नहीं है, कुछ का है। मैंने लिखा सम बी sums A are not C, ये ट्रू है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। sums C A are not C,
यानी कुछ ए जो है वो सी। बेटा एक चीज बताऊंगा, आपने इससे पहले सुना लेक्चर में? नहीं सुना? हाँ, घर पे क्यों नहीं सुन पाते हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा। कल को पता है तुमसे पूछेंगे ना, मतलब क्या समझा? यार खबर क्या है, इसमें समझ मान के एक ऐसे सब्जेक्ट है सारा का इस बाधा ला सुनते हैं। If you can come here and attend the class, despite of having any issue, Allah जो भी issue है उसको solve करे. Despite of, this means that you have no problem in being at home and listening to the lecture. कल को बोलेगा इसको, ये नहीं बोलेगा कल को ऐसा बच्चा कोई नहीं होता है, वो बोलेगा नहीं सर मुझे ही प्रॉब्लम है, मैं आज तक आई नहीं तो समझ कहां से आया? ठीक है ना, समझी ना सिर्फ you expect that you will come and keep a helped sheet, मतलब ये सब समझून पाना है और ठीक है समझो ये टीचर जाने मतलब सो वो जब वो ठोका ये वन दोनों तो ये वन है। So remember one thing, either be regular or just leave the class because there is no fun of being in the class. क्या लिखा मैंने? यार जो बंदा आ जाएगा वो बोलेगा ये कर क्या रहा है सर, some we are not, see some we are not. He would expect that पता नहीं गलत तो नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, कहाँ पता चलेगा? Some are not C, some are यानी कुछ A C नहीं है, बिल्कुल सही। क्यों? देखो भाई कुछ A जो हिस्सा है वो किसमें है और पूरा का पूरा B प्रॉब्लम B से, तो इसका मतलब है ये हिस्सा जो A का था इसको भी प्रॉब्लम C से, यानी ये डेफिनेट है कुछ A जो है वो C नहीं। बताइए क्लियर है, समझ आई बात? ठीक है, यानी कुछ A का हिस्सा है जिसको C से क्या है प्रॉब्लम, तो ये बिल्कुल। मैंने लिखा some C are not A, ये गलत है, बट अगर मैं तुम्हें बोलूं some C are not A is a possibility, बिल्कुल सही। Yes, possibility में सच। Do you understand? Possibility में सच। अच्छा, अगर मैं लिखूं तुम्हें all C are A, गलत। अगर मैं लिखूं all C are A is a possibility, सही। सारा का सारा C A हो सकता है। अच्छा देखो एक पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं बन सकती, पॉसिबिलिटी रहेगा। ये ठीक है हमें यार, अगर C यहाँ पे होता, मानो इधर पे होता, एक्चुअल पॉसिबल नहीं है, मैंने एक पॉसिबिलिटी डायग्राम को ट्रू माना, सारा का सारा किधर है, तो क्या C का रिश्ता है B से? नहीं है, दूर दूर है, अलग अलग है, मतलब ये पॉसिबल डायग्राम नहीं है, ये मैं एक्चुअल मान रहा हूं, एक पॉसिबिलिटी को मैंने ट्रू मान, तो क्या C और इसका रिश्ता है? नहीं। लेकिन क्या कुछ A ऐसा है जो C नहीं है? बिल्कुल। वो समझ आ रही है? क्या पूरा का पूरा C A में है? बिल्कुल है। डू यू अंडरस्टैंड? नहीं आ रही है बात? ठीक है। अच्छा ऐसे भी तो हो सकता था, ये भी तो सही बन सकता था, कुछ C जो है वो क्या है? A है, यानी कुछ C जो है वो A नहीं है, कुछ A जो है वो C नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन C का और B का रिश्ता कोई है ही नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? समझ आ रही है बात? ये चीज लेकिन बनाने की जरूरत नहीं, इसीलिए तुम कैसे समझो, तुम इसको डायग्राम से ही समझने की कोशिश करो। ठीक है, C इस डायग्राम को जो समझ गया, इसके कंक्लूजन जो समझ गया, उसका 80% साइलॉजिज्म पे 80% बोल। फिर से एक बार मैंने बोला ऑल C are A, सारा का सारा C A है, डेफिनेट में बोल रहा है, पॉसिबल है ही नहीं, तुम डेफिनेट में कैसे दे सकते हो? C का रिश्ता A से नहीं, इतने छोटे A का रिश्ता जो है C से दिया है, बाकी का सबका C का रिश्ता इसके साथ नहीं दिया है। अदरवाइज बस हमें इतना पता है कि कुछ A है जो C नहीं है। पहली चीज ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट था, खुद से तुम पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल रहे हो, तो पॉसिबिलिटी में ट्रू हो सकता था, एक्चुअल में नहीं है। ये तो पहला चीज हो गया, लेकिन उसके बाद भी तुमने देखा ऑल C are A, खुद से बोल रहे हो ऑल C are A, नहीं सर ऑल C are A नहीं है,
लेकिन मैंने लिखा ऑल सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। बिल्कुल सही है, ऑल सी जो है वो ए में जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी? तब बी और सी में रिलेशन आएगी। क्या ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी बन सकता है? नहीं, कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ऑल ए सी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें पता है पूरा का पूरा बी जो है वो सी नहीं हो सकता, और बी में कुछ पार्ट तो ए का है, यानी इतना तो 100% क्लियर थी, कुछ ए था जो बी जो सी नहीं था, तो सारा का सारा ए सी कैसे हो सकता? डू यू अंडरस्टैंड? समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? इज इट क्लियर? हाँ, और कोई पॉसिबिलिटी बता दो, और कोई चीज है बता दो, मैं यहाँ पे लिख लूंगा। अच्छा, क्या ये आ सकता है? मैंने लिखा नो सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। नो, कोई सी ए नहीं है, क्या ये पॉसिबिलिटी है? हाँ, गलत है। आर यू श्योर? सही है या गलत है? अरे सही है भाई। क्यों सही है? क्योंकि देखो कुछ पार्ट ए का जो है वो सी नहीं है, जो बाकी बचा पार्ट वो हो भी सकता था, नहीं भी होता। अगर वो नहीं हुआ तो कुछ भी सही। डू यू अंडरस्टैंड? इसकी डायग्राम बनाने की फिर से जरूरत? अरे ऐसी सिचुएशन नहीं बन सकती। ये देखो, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा ए है, वो समझ आ रही है बात? इधर देखो, इधर देखो, ये तुम्हारा जो है इधर इधर से नजर रखो, ये तुम्हारा जो है ये तुम्हारा सी, इसको मैंने ऐसे माना। अब देखो इस डायग्राम से, ये मान लो ये सच मान लिया है, इसीलिए मैं इसको पॉसिबल, ये पॉसिबल डायग्राम है लेकिन मैंने इसको ट्रू माना। फॉर एग्जांपल, जस्ट टू मेक श्योर दैट ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ? ऑल सी आर नॉट ए, यानी नो सी इज ए, नो ए इज, सम सी आर नॉट ए, सम ए आर नॉट सी। डू यू अंडरस्टैंड? अगर ये इसके जैसा नहीं है, ठीक है, और मैंने ये भी मान लिया कि इसका और इसका रिश्ता भी नहीं, समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? ठीक है, यानी भाई तुमसे बोला गया था कुछ ए सी नहीं, सी का और इस पार्ट का रिश्ता नहीं। इधर से देखो, सी का सिर्फ रिश्ता किसके साथ? क्या ये पार्ट इसको जानता है? नहीं जानता है, तो ये इसके जैसा हो भी सकता था, पूरा का पूरा भी हो सकता था, आधा भी हो सकता था, कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं आई बात? अगर कुछ भी नहीं हुआ, ये तो ऑलरेडी नहीं है, और अगर ये भी नहीं हुआ तो यानी बिल्कुल भी सी जो है वो ए जैसा नहीं है, वो पॉसिबिलिटी है। बताओ क्लियर हुआ है? सम सी आर ए गलत, सम सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू, सम सी आर नॉट ए फॉल्स। अभी लिखवाया, पहले लिखवाया सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, सम ए आर नॉट सी इज ट्रू, बट सम सी आर नॉट ए इज नॉट ट्रू। नहीं आ रही है बात? क्या लिखा मैंने? कुछ सी ए नहीं सर, इसने बोला है कुछ ए बी सी नहीं है, कुछ सी ए नहीं है, ऐसा नहीं बोला, क्योंकि सारा का सारा सी जो है वो ए हो सकता है। नहीं आ रही है आवाज समझ? भाई तुम इसको फैमिली की एग्जांपल ले लो ना, फैमिली है, दो फैमिलीज है, मान लो इसके मान लो 5 लोग हैं, एक बंदे को प्रॉब्लम है दूसरे के घर से, इसमें भी 5 लोग, उसमें भी 5 लोग। नहीं आ रही? अगर इसमें लगाओ, देखो अब लिखा मैंने सम सी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये सही है, आई बात? ये बिल्कुल सही, जिसके बीच में अब इन शॉर्ट, अब मैं इसी चीज को जो मैंने अभी तक लॉजिकली समझाया, इसी को मैं ऐसे समझाऊंगा। कैसे? सिर्फ डायग्राम से, जो ब्लैंक स्पेस बना है, इसको देखो, इधर से नजर रखो, अब यहां से नजर रखो, जो मैं बोल रहा हूं डायग्राम्स को सीखो, बस डायग्राम यही दिखने लगेगी, दूसरी फिर इसके ऊपर होगी, इसका रिश्ता इसके साथ नहीं, और नहीं आ रही है बात? जो हमने पढ़ा ये सी जो है ये सिर्फ इतने को जानता है, ए को, सी 100% जानता है बी को, लेकिन नेगेटिव रिलेशन। नहीं आ रही है बात? इसीलिए सी का रिश्ता इसके साथ है, लेकिन कहां से? ए से सी का, यानी कुछ ए सी नहीं, यानी सी का ये सारा पार्ट जो है ये इस पार्ट को जानता ही नहीं। नहीं आ रही है बात? समझे? ये पार्ट इसको भी नहीं जानता, एक समझ हुआ ये बात? यानी डेफिनेट में आप सिर्फ कुछ ही चीजें बोल सकते हैं,
क्या बोल सकते थे? अब यहां से नजर रखें, इधर देखो, अब पढ़ते हैं पहले से क्या लिखा था। अब देखो पहले से पढ़ो, यहां से कंक्लूजन पढ़ते रहना, इन सबको दिखाऊंगा क्योंकि यहीं पे साइलोजिज्म की बुनियाद है। पहला क्या लिखा मैंने? सम बी आर ए बिल्कुल है, सम ए आर बी बिल्कुल है। आगे चलते हैं, सम बी आर सी, कुछ बी सी है? नहीं सर, कोई बी सी नहीं है, ये तो देखा ना हमने। सम सी आर नॉट बी, कुछ सी बी नहीं है, कल ही बताया मैंने। अगर सारा का सारा सी बी नहीं है तो कुछ सी बी नहीं है, ये बिल्कुल सही है, तो तुमने बोला सही है। सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, वापस कुछ बी ए नहीं है, नजर कहां पे पड़ी? ब्लैंक स्पेसेस। तुमने क्या बोला? गलत, डेफिनेट में सब गलत, नहीं आ रही है बात। आगे चले तो अगर यहीं पे तुम्हें दिया होता सम बी आर नॉट इज अ पॉसिबिलिटी, सही हो जाता। एनीवेज आगे चलते हैं, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, भाई गलत, समझे? आगे चलो, ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए बी है। ओहो सर, फिर से जब सारा का सारा बोल दिया तो समझ में नजर वापस पूरी स्पेस में पड़ रही है, इसमें ब्लैंक स्पेस भी आ गया, डेफिनेट में नहीं कुछ कह सकते थे। वो बताओ समझ आ रहा है यार? आगे चल गए हम, नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, भाई कोई ए बी नहीं है, भाई तुम्हें पता है कुछ ए बी है, इसमें तो देखने की भी जरूरत नहीं है, तो ऐसा कैसे कह सकते हो कोई ए बी नहीं है? तो वहीं से स्टेटमेंट नहीं दिया, तुम स्टेटमेंट को गलत नहीं ठहरा सकते। ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा ए जो है वो बी है, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या ऑल ए आर बी थे, इसको नहीं जानता था, कुछ है तो यह ब्लैंक स्पेस है, यानी पॉसिबिलिटी में सब सच हो जाएगा। नहीं आई बात में? आगे चलते हैं, नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, कोई ए बी। अब यहाँ पे भी तुमने अगर ऐसे ही देखा, नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, पूरा यानी कोई ए बी नहीं है वो पॉसिबिलिटी। अगर तुमने यहाँ पे देखा नो ए आर, यानी सारा का सारा ए जो है वो बी नहीं है। भाई कहां से तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आ गया? देखो कुछ है इसके जैसा है, तो तुमने कैसे बोल दिया? यानी ऐसा नहीं है पॉसिबिलिटी में सब सच हो जाएगा, वो तब हो जाता है जब रिश्ता नहीं दिया होता। यहाँ पे रिश्ता है इनके बीच में, इस पार्ट का, तो वो गलत। All B R A is a possibility true. All B R A is a possibility, absolutely true. All A R B is a possibility, absolutely true. All B R A, यानी ये सारा का सारा क्या है? भाई ये तो है ही, इसके बारे में जानते नहीं है, ये हो भी सकता था, अगर ये हो गया तो सारा का सारा हो गया। नहीं आई बात समझ? सिंपल वर्ड्स में जिनके बीच में रिश्ता नहीं, उनके बीच में पॉसिबिलिटी में सब सच, समझे? डेफिनेट में सब गलत। आगे चले, कहां पहुंच गए? नो सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, भाई कुछ सी, कोई सी ए नहीं है। देखो सी जो है ना, ये ए को जानता है? नहीं जानता, सी नहीं जानता। हाँ, कुछ ए के साथ सी का रिश्ता है, वो समझ आ रही है? इधर से रिश्ता लिया, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिश्ता लिया, लेकिन सी जो है इस पोर्शन को जानता ही नहीं। और नहीं आ रही है बात? सी और इसका कोई रिश्ता है ही नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? यानी अगर तुम बोल रहे हो नो सी आर ए, सारा का सारा सी ए नहीं है, भाई ये कहां पे लिखा हुआ है? बस हमें इतना पता है कुछ ए सी नहीं है, सारा का सारा सी ए नहीं है, ये तो हमें नहीं पता। हाँ, पॉसिबिलिटी में सच हो जाएगा। बताओ क्लियर है या नहीं? समझे या नहीं समझे? आगे चले, सम सी आर नॉट ए, कुछ सी जो है ए नहीं है, फिर से गलत। क्यों? सम ए आर नॉट सी इज राइट, बट सम सी आर नॉट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि रिश्ता इधर से इधर दिया, इधर से इधर नहीं दिया है। इस डायग्राम को भी आप छाप के रखो दिमाग में, समझे? ठीक है, यानी कुछ सी ए नहीं है, ये तुम डेफिनेट में तो कह ही नहीं सकते थे। क्यों नहीं कह सकते थे? क्योंकि इसका और इसका रिश्ता नहीं। हाँ, ये नहीं है, बट ये जो छोटा सा बोल है ना, ये पूरा पूरा इधर भी तो समेट सकता है। तो समझ आ रही है बात क्या? लेकिन क्या पूरा का पूरा ए इसमें जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? किसी को समझाने के लिए मैं एक चीज बता रहा हूँ। मान लो ये तुम्हारा है, ठीक है, ये तुम्हारा है, मैंने तुम्हें बोला ऐसे ए बी, और यहाँ पे क्या है? सी। ये बंदा है, मैंने बोला कुछ इसमें से जो है उसको इसके साथ क्या है? प्रॉब्लम है। मानो आपके घर में 5 बंदे हैं, कितने पीपल हैं? 5 पीपल। ये कपल नंबर 1 है, इनको इशू, इसके साथ ये 2 है, बच्चे कितने? बाकी 3 ही है, ठीक है। ये यहाँ पे मानो ये तुम्हारा घर है, यहाँ पे ये जो बंदे हैं ये 4 बंदे हैं, कितने लोग हैं? ठीक है। इन्होंने जैसे इनविटेशन इसको दिया या दावत दी, इन्होंने बोला आप आ जाओ हमारे घर, पूरे एक को बोल दिया। क्या बोल दिया? पूरे एक को बोल दिया। क्या पूरा एक इसके घर जा सकता है? क्यों? क्योंकि इसको क्या है? वो समझ आ रही है बात? अब इन्होंने इन्विटेशन दिया,
ये पूरे के पूरे आ जाएंगे, क्या वो आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे, बस वो इसके साथ बात नहीं करेंगे। यानी ये सारा का सारा इसमें समेट सकता है, ये सारा का सारा इसमें नहीं समेट सकता। बताओ क्लियर हुआ है? ठीक है, यही चीज बोला। यानी मैंने बोला कुछ ए को प्रॉब्लम थी सी के साथ, लेकिन कुछ सी को प्रॉब्लम है पूरे ए के साथ, ऐसा नहीं है। अब समझे या नहीं समझे? हाँ, पॉसिबिलिटी है, आई बात समझ में? ठीक है, कहाँ पहुंचे? यहाँ पहुंचे। अब देखो क्या लिखा, इतने सारे कंक्लूजन लिखे मैंने। नो सी, कोई सी ए नहीं है, गलत। डेफिनेट में कहाँ बोल सकते हैं यार? सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है, सही, इंपॉर्टेंट। ये इसको और इसको मुझे एक साथ लिखना चाहिए, यहाँ पे सी और ए वाले एक साथ लिखने चाहिए थे। ये वाला सम सी आर नॉट ए एंड सम ए आर नॉट सी, यानी जहां से जहां रिश्ता दिया है, ए से सी तक दिया है, तो यही बोल सकता हूं मैं, कुछ ए सी नहीं है, कुछ सी ए नहीं है, वो नहीं बोल सकता। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आगे चले। सम सी आर नॉट, ये भी तो लिखा मैंने यार, कितनी बार लिखा। सम सी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ सी ए नहीं है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, क्योंकि रिश्ता ही नहीं है तो पॉसिबिलिटी। ऑल सी आर ए, सारा का सारा सी जो है वो ए है, सारा का सारा सी ए है, हाँ गलत है, मगर क्या पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन क्या ऑल सी आर ए इज अ पॉसिबल, ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी? क्या सारा का सारा ए सी हो सकता है? नहीं, क्योंकि कुछ इतना पता है कि कुछ ए है जो सी। भाई ये चीज जो है, अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अब तुम बहुत चीजें इसमें कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो? काफी चीजें कर सकते हो। अब पहले मैं एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ, कल इसका आइदर और करेंगे। क्या करेंगे? इसका आइदर और करेंगे, और ओनली फ्यू पे क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद। कुछ भी नहीं, ऐसे कोई भी वचन अगर बी के बदले डी ले लो, मैं बी क्यों, मैं क्या बोलता हूँ, कुछ बी जो है वो क्या नहीं, दो बार बी भी आ रहा है ना, दो बार। कैसे? कुछ बी नहीं है, कुछ बी नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं ऐसा रुक जा। चलो कोई बात नहीं, दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं तुम्हारे लिए, कोई मसला। लेकिन मैंने ऐसा कब बोला कुछ भी नहीं है, या कुछ बी है, ऐसा मैं क्या बोलूंगा ऐसा? मैं कब ऐसा बोलूंगा कुछ भी है? बी को बी के साथ क्या है? मैं ऐसे बोलूंगा, देखो मैं बोलूंगा कुछ बी है, ठीक है, कुछ बी ए है, ठीक है, कुछ बी सी नहीं है, कुछ बी ए है, कुछ बी ए नहीं है, कुछ ए बी है। एक ही बार बी आता है बेचारा, दो बार नहीं आता है। कोई बात, अभी भी समझ नहीं आया, मैंने पढ़ा है, समझ आ गया? मुझे बोलो, हो गया? क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम आगे। रफीक साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रोड उस क्लास तुम लोग पहले बोर तो नहीं होते सच्ची में? कैसे बोल रहे? चलो पहले ये बोल रहा, लिखो 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 लिखो। मैं तुम्हें दे रहा हूँ सवाल, अब मैं यहीं से दूंगा, अब मैं सारे कंक्लूजन नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें कंक्लूजन दूंगा, तुम बोलोगे सही है या गलत, ठीक है। अब कहाँ सबको सही सही सारे कंक्लूजन देखने बैठेंगे, 3-4 दे दूंगा, अब तुम लोग बोलोगे सही है या नहीं। नो ए आर बी, पहले खुद ट्राई करोगे। दूसरा मैंने लिया नो बी आर सी, नो बी आर सी, उसके बाद लिया नो सी आर डी,
नीचे कंक्लूजन लिखा होगा सर ए और है some A are C, some B are not D, some C are not B, no A are C. 1 2 3 4 बस इतना बताओ कौन फॉलो कर रहा है कंक्लूजन और कौन फॉलो नहीं कर रहा है, बस दैट्स इसमें बताओ। पहला वाला गलत है और दूसरा वाला भी गलत है। पहले डायग्राम बनाई दिखाओ, डायग्राम सारे दिखाओ। बहुत बढ़िया वेरी गुड। कहाँ है तुम्हारी? वेरी गुड, ऐसे दिखा, वेरी गुड। क्रॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई तुमने बोला कोई ए बी नहीं है, कोई ए, इधर से देखो कितना इजी हो गया, कोई ए बी नहीं है, ठीक है। इधर से देखो कोई ए बी नहीं है, उसके बाद बोला है कोई बी जो है वो सी नहीं है, उसके बाद बोला है कोई सी जो है वो भाई सी का रिश्ता डी के साथ, क्या डी का रिश्ता बी के साथ है? पॉसिबिलिटी पहले इस पे दी यानी ए जो है सी को नहीं जानता, ए जो है डी को नहीं जानता, डी जो है बी को नहीं जानता। बताओ क्लियर है? अगर कहीं पे भी ये सारे तो डेफिनेट दिए हुए हैं। पहले रिश्ता दिया ए और सी के बीच में, मैंने बोला गलत है। दूसरा रिश्ता दिया बी और डी के बीच में, मैंने बोला गलत है। तीसरा रिश्ता दिया सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में, बिल्कुल सही है। और चौथा रिश्ता दिया है किसके बीच में? ए और सी के बीच में, गलत है। इस तरह इतना सीधा हो जाता है, कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बताओ क्लियर है? ठीक है। हाँ, पॉसिबिलिटी लगाई होती, ये सब सच होता है। ठीक है, समझ आया? 100%? हाँ, 100% लिखो। शायद मैंने ये तुम्हें तो दिखाया था, लेकिन आज तुम मुझे अब खुद से मैं कंक्लूजन लिखूंगा, तुम मुझे बताओगे। ये स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन लिख रहा हूं। जब मैं खत्म करूंगा चैप्टर, टॉप मोस्ट एग्जाम में भी ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो तुमसे नहीं होगा। लीव जेके एसएसबी सब ए आर बी ठीक है। पहली चीज क्या करते हैं, इसकी क्या बनाएंगे हम? हमेशा पहले डायग्राम। पहले की 3 ट्रू है, लास्ट के 2 फॉल्स। निकालो सारे डायग्राम। पहले की 3 ट्रू है, लास्ट के 2 फॉल्स। बहुत बढ़िया। कहाँ है? वेरी गुड। वो ऊपर क्यों, इसके साथ क्या है? सर मैं दो तरीके से बता सकता हूँ, एक पीछे भी और एक ठीक। सर पहले की 3 ट्रू है, लास्ट के 2 फॉल्स। ठीक है। अब आंसर बताओ। पहले की 3 ट्रू। ये बोल रहा है पहले 3 ट्रू है, लास्ट के 2 जो है फॉल्स है। और बताओ किस किस का यही आ गया? सबका यही आ रहा है। तुमने बोला सेकंड ट्रू नहीं है, ये बोल रहा है सेकंड ट्रू नहीं है। और पहले 2 ट्रू है, ये बोल रहा है पहले 2 ट्रू है, पहले 3 ट्रू है, पहले 3 ट्रू है। ओके, कितनी ट्रू है? पहले 2 ट्रू है, पहले 3 ट्रू है, तो अभी तक तीसरा फॉल्स है, बाकी ट्रू है सारा। लास्ट के 2, व्हाट अबाउट लास्ट के 2? लास्ट के वाले 2 क्या है? ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है। चलो देखते हैं, अब देखते हैं किसने क्या बोला। ठीक है, लास्ट में फॉल्स है, लास्ट वाला भी फॉल्स है। ओके, अब जरा देखते हैं। देखो इसी से तुम सीखो, इधर से देखते हैं। ऑल ए आर बी, यानी सारा का सारा ए जो है वो किस में समाया है? सही है।
अब बोल रहा है कोई भी जो है, कोई भी बी जो है वो सी, इधर देखो कितना आसान, यानी अभी जो है रिश्ता सबके बीच में दिया, नहीं आई बात है सर, मतलब रिश्ता है, हाँ पूरा ए का है बी के साथ, लेकिन पूरे बी का ए के साथ नहीं है। बताओ क्लियर है सर, समझे? पहला वाला पढ़ो, सामने ओ भाई कुछ ए बी है, अब जब कुछ ए पूरा का पूरा ए बी है तो कुछ ए बी भी होगा। नो सी आर बी, कोई सी बी नहीं है भाई, बिल्कुल इसका क्रॉस बाहर से ही लगा, यानी पूरे से प्रॉब्लम, तुमने बोला ये भी सही। सम बी आर नॉट ए, भाई आपका आप ये बोल ही नहीं सकते हैं। ये किसने ट्रू बोला था? क्यों बोला ट्रू? किस बारे में बोला? सम बी आर नॉट ए का मतलब है नजर इधर गई, इसके बारे में कुछ नहीं पता, ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस क्या है? ब्लैंक स्पेस वी कैन नॉट से, बार बार तो पढ़ा है यार, डू यू अंडरस्टैंड? यानी कुछ भी ए नहीं है, यानी ये वाला पार्ट इसको नहीं जानता। अरे वो करगिल वाली एग्जाम्पल्स होती है, तुमने बोला क्या है? गलत। नो ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, कोई ए सी नहीं है इज अ पॉसिबिलिटी। सर गलत है, क्योंकि कोई ए सी नहीं है, ये सच है। पॉसिबिलिटी क्यों जोड़ दिया ऐसा? जो चीज सच होती है, डेफिनेट होती है, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगाते भाई। जब पूरे के पूरे बी को सी से प्रॉब्लम है, तो इसके अंदर जो भी है उसको भी इससे प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझे? आगे चले, तुमने बोला गलत। सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ भी ए है वो पॉसिबिलिटी। और सर 100% कुछ ए भी है तो पॉसिबिलिटी में कहां से बना? वो लोग क्लियर हो रहा है। चले दूसरे, ऐसे ही सीख जाओगे ना, ऐसे ही निकल जाएगा ना सारा। अभी कुछ क्वेश्चन में जैसे आइदर और बनता है, मैं आइदर और की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? आइदर और अलग से पढ़ाऊंगा, आइदर और क्लियर कौन बनाता है वो सब पढ़ाऊंगा। वो सरदार जी और शिवानी और अगर सु वीडियो बुझी देता है जैसे वो कहती है कि मैं टेस्ट जा बुझाने वीडियो है कि ना रविंदर, हां उसको सम नॉट वो पेयर पढ़ना था। अब अगर मैंने आज ही स्टार्ट किया होता, किधर है वो? मेरे दिमाग में बहुत सा रह जाता है। चलो अब मैं तुम्हें आइदर और के बगैर फिलहाल, कल हम इन्हीं क्वेश्चन को फिर देखेंगे किस किस में आइदर और बनता है। अभी हम सिर्फ देखेंगे कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे, ठीक है? मैंने साइलॉजिज्म में काफी टाइम लिया, आप समझे मेरी बात, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी टॉपिक्स में हम एक डेढ़ दिन भी लग जाते हैं, 2 दिन, 1.5 दिन, सिवाय नंबर सीरीज एक और लंबा टॉपिक, ठीक है? जबरदस्त टॉपिक नंबर। मैंने बोला था तुम लोगों को पढ़ने के लिए कुछ, उसमें क्या बोला था मैंने पढ़ने के लिए, जरा बताओ क्या बोला था? हाँ रूट्स कर लो। मैं इसके बाद नंबर सीरीज नहीं शुरू करूंगा, फिर मैं वेन डायग्राम फिर शुरू करूंगा, ठीक है? मगर तुम्हें याद होना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है? नहीं मैं नंबर सीरीज या कोडिंग डिकोडिंग पहले, उसके बाद नंबर सीरीज पे चलो भाई। सम ए आर बी और लिखो आप नो बी आर सी, नो सी आर डी और डी आर ई। अब ये जहां पे स्टेटमेंट आता है, ये क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं, आई बात समझ, सब कुछ डाला हुआ, लेकिन मतलब अच्छे क्वेश्चन। अभी आइदर और का कंसेप्ट भी नहीं आया, आइदर और क्वेश्चन को थोड़ा और बना देता, उसको सीखना है, उसके बाद उसको देखना आइदर और कौन बनाता है, सबसे आसान है। जैसे मैं वो पढ़ाऊंगा, मेरा सुनोगे, ठीक है? जब मेरा सुनोगे तो तुम्हारी बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है? बड़ा इजी हो जाएगा, वरना इधर उधर भटकोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कंफ्यूज
some D are A, no D are A, all B are B, no A are D is a possible. All B are D is actually possible. Great. डायग्राम तो सबने बना दिया, आगे भी बना लो। आप क्या करना है, डायग्राम के साथ भी तो कुछ करते हैं ना, फिर उसके बाद हम देखते तो उसी पे। सबने ऐसे बना लिया, बहुत बढ़िया, सबकी डायग्राम सही आ गई। सब ए आर बी, यानी कुछ ए जो है वो बी है, कुछ ए बी है। नो बी आर सी, कोई बी जो है वो सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। नो सी आर डी, कोई सी जो है वो डी नहीं है। इधर से नजर रखो। और बोल रहा है सारा का सारा डी जो है वो क्या है। अब यहाँ पे एक और जबरदस्त, इधर से इधर से इधर से इधर से मुझे ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही स्पेशल, एक क्वेश्चन जो है बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीजें आ रही हैं। अब एक सेकंड रुक जाओ, अब मैं बताता हूँ। इस डायग्राम को देख के क्या तुम्हें ये याद है, अभी हमने देखा था ये वाला केस, कौन सा केस था? Some A are not C is true, but some C are not A will not be true. बोलो क्लियर है, याद है? ब्रेक करके देखो इसको, वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे जरा देखो, अब यहाँ पे जरा देखो। C को पूरी की पूरी प्रॉब्लम किससे? लेकिन C की प्रॉब्लम E से नहीं दी है। ये मैंने जो बनाया है, इधर देखो, ये D यहाँ पे है, ये क्रॉस अंदर है, नहीं आई बात। यानी C को एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ E के साथ प्रॉब्लम है, पूरे E के साथ प्रॉब्लम है या नहीं है नहीं पता, नहीं आ रही है बात समझ आ रहा है? अब पढ़ेंगे हम सॉल्यूशन, कंक्लूजन्स। पहले तो मैं इसमें बहुत सारे कंक्लूजन, आज तुमसे मैं देखना चाहता हूँ, आज तुम घर में इसके सारे पॉसिबल कंक्लूजन्स लिखोगे। क्या लिखोगे? राइट ऑल द पॉसिबल कंक्लूजन्स ऑफ दिस डायग्राम। ओके, फिलहाल हम इतना ही देखते हैं जितना ही। सम डी आर ए, कुछ डी ए है भाई, यहां पे जरा देख लीजिए एक बार, डी किधर है, ए किधर? आंख बंद करके बोलो तुम पागल। नो डी आर ए, डी किधर, ए किधर? समझे? लेकिन याद रखना एक्चुअल में सवाल क्लियर बनेगा। एनीवे उसको गोली मारो, नीचे सवाल में लिखा होगा आइदर दिस और दिस, बन गया क्लियर। लेकिन कैसे बनता है वो कल पढ़ा, ठीक है? अभी समझ नहीं आएगा। ऑल बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा बी जो है वो डी है, इज अ भाई बी किधर, डी किधर, समझे? और आप बोलोगे सर कोई रिश्ता तो नहीं बनता, भाई इसका रिश्ता इसके साथ है, इसका रिश्ता इसके साथ, ये इसका इसके साथ कहां से रिश्ता है, इसका इसके साथ कहां से रिश्ता है? नहीं आ रही है बात समझ? हाँ, इसके कुछ पोर्शन का इसके साथ, ये हमने देखा, नहीं आ रही है बात समझ आ रही है? तुमने बोला सर ये भी क्या है? अच्छा, ऑल बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, सॉरी ये पॉसिबिलिटी हो रहा है। भाई सुनो मेरी बात, ये जब इसको बिल्कुल भी नहीं जानता, इधर से देखेंगे, ये जब इसके साथ इसका कोई रिश्ता ही नहीं है, ठीक है? समझ आ रही है बात? तो हकीकत में सब ये पॉसिबिलिटी में सब सच हो जाएगा, यानी पॉसिबिलिटी गलत कहाँ है, ये तो सही है यार। ऑल बी आर डी आई बात समझ? वो समझ आया या नहीं आया? क्या ये इसको जानता है? क्या बी और डी में कोई रिलेशन है? मेरी बात याद करो, मैंने क्या बोला, जब रिलेशन ही नहीं तो पॉसिबिलिटी में सब सच। अगर यहां पे लिखा होता नो बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, यस, सम बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, यस, सम बी आर नॉट डी इज अ पॉसिबिलिटी, यस, ऑल बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, यस, ऑल बी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, यस। जानते ही नहीं है सब सच है, नहीं आ रही है बात, समझ आ रहा है या नहीं? ठीक है, आगे चलो। नो ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, कोई ए डी नहीं है, इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है। कहां ए कहां डी बताओ, क्लियर है? अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती है। यहां पे सबसे स्पेशल चीज, यहां पे सबसे स्पेशल चीज लिखता हूं मैंने, लिखा नो सी आर ई, गलत।
मैंने लिखा सम सी आर नॉट ई, कुछ सी ई नहीं। सही। क्यों? क्योंकि कुछ तो है ही नहीं, तो क्यों हम लिखेंगे सब? क्योंकि ये सारा का सारा सी जो है ना, ये इधर भी तो हो सकता है, नहीं आई बात? मतलब डी के अलावा अलग सी की प्रॉब्लम डी से, ई से बिचारे से कोई रिलेशन नहीं दिया, तो तुमने क्या लिखा? सम सी आर नॉट, भाई कुछ सी ऐसे है जो ई नहीं है, हमें नहीं पता। अच्छा, अगर मैंने लिखा सम ई आर नॉट आ गया, सॉरी सम डी सम ई आर नॉट सी, क्या ये सही है? ये सही है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है पूरे के पूरे डी को प्रॉब्लम किससे, पूरे डी किसमें है, ये डी का पार्ट ही तो है, यानी इसका मतलब है कुछ सी 100% है जो सी नहीं है। बताओ क्लियर हुआ? तो अगर मैंने यहीं पे लिखा होता सम ई आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये गलत हो जाता है क्योंकि वो डेफिनेट है। अगर मैं लिखूं नो ई आर सी, ये गलत है, लेकिन अगर मैं लिखूं नो ई आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये बिल्कुल सही है। इतना तो पता है इसके जैसा नहीं है, ये इसको लेकिन जानता ही नहीं, ये क्वेश्चन इसको नहीं जानता, यानी एक्चुअल में सब सच हो सकता है। बताइए क्लियर है या नहीं है? समझे? अगर मैं लिखूं ऑल ई आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, गलत है क्योंकि कुछ नहीं है, वो तो पता है ऑल कहां से हो जाएगा। ऑल सी आर ई इज अ पॉसिबिलिटी, यस इट कैन, इट इज ट्रू। आई बात समझ? अगर तुमने ये कार्य पे आज किया, अच्छे से नजर दी, कल आइदर और सिर्फ पढ़ाऊंगा मैं आइदर और पेयर कैसा, मतलब उसके बाद हमें क्वेश्चन मारना, ठीक है? क्वेश्चन मारने और ओनली फ्यू और फ्यू के केसेस देखेंगे, बस 1-1.5 दिन लग जाएगा इसमें, एंड वी विल फिनिश इट ऑफ। आज कौन सी क्लास है? पहली वाली क्लास तुम काट ही लो क्योंकि पहली वाली तो जाया ही होगी। हाँ, आज दूसरी क्लास है अभी, इट इज जस्ट सेकंड क्लास, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बच्चे ना समझा तो समझे? मजा आया नहीं आया? मजा आया? लिखो सवाल ऐसे दिया होगा, बोथ कंक्लूजन फॉलोज, ओनली वन फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। अभी वो देख मत, बस मुझे इसका बताओ। ऑल एप्पल्स आर ऑरेंज, गलत है। ऑल एप्पल्स आर ऑरेंज, गलत है। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर दूसरा वाला, नो शील्ड इज ऑरेंज, ये गलत है। ये भी गलत है। डायग्राम बनाई, डायग्राम बनाई। अब डायग्राम तो तुम बहुत अच्छे से बनाते हो, बहुत बढ़िया। दिस इज कॉन्फिडेंस इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, है ना? तुम्हें आ गया कहाँ डायग्राम क्यों नहीं बनाई तुमने अभी? डायग्राम बनाओ, डायग्राम के बगैर नहीं आएगा समझ, डायग्राम जरूरी है बनाना। इधर देखो भाई, नो कप इज ऑरेंज, कोई कप ऑरेंज नहीं है, यानी कप की लड़ाई किसके साथ? ऑरेंज के साथ। ऑल ऑरेंज, सारे के सारे ऑरेंज किसमें? एप्पल में। सारे के सारे एप्पल में है। अभी देखा तुम लोगों ने एक किस्सा, अभी देखा ना ऐसा वाला केस, अभी देखा या नहीं? यानी वो केस जो है वो तुम्हें सारे केसेस को करवा देगा। आगे चलते हैं। नो एप्पल इज अ शील्ड, कोई एप्पल जो है वो शील्ड नहीं है। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, इस डायग्राम से ही सब समझ आ गया। शील्ड की प्रॉब्लम किससे
एप्पल से। शील्ड की प्रॉब्लम ऑरेंज से भी खुद से बनती है। नहीं आ रही है बात, समझ आ रहा है या नहीं? अब यहाँ पे एक और चीज है, कप की प्रॉब्लम किससे है? कप की प्रॉब्लम किससे है? ऑरेंज। देखो कप की प्रॉब्लम ऑरेंज है, यानी कोई कप ऑरेंज नहीं, कोई कप ऑरेंज नहीं, लेकिन कोई कप एप्पल नहीं है, ये मुझे नहीं, यानी एप्पल का कुछ हिस्सा जो है वो कप जैसा नहीं है, यानी कप उसके जैसा नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? यानी सारा का सारा कप जो है वो एप्पल हो सकता है, लेकिन सारा का सारा एप्पल जो है वो कप नहीं हो सकता। इससे पहले मैं बता रहा हूं, क्लियर है? अब कंक्लूजन ही पढ़ते, इसके कंक्लूजन खुद लिखोगे आज, इसके भी आप पॉसिबल कंक्लूजन। अब पहला ऑल एप्पल्स आर ऑरेंज, सारे के सारे एप्पल ऑरेंज। भाई कहां पता है ये पॉसिबिलिटी में सच हो जाता, एक्चुअल में सच। नो शील्ड इज पॉसिबिलिटी, नो शील्ड इज ऑरेंज, कोई शील्ड, इधर देखो शील्ड का ऑरेंज किधर, ये कोई शील्ड जो है यहां से देखेंगे सारे एवरीबॉडी, कोई शील्ड एप्पल नहीं है। और एप्पल यानी एप्पल का मतलब ये पूरा, इधर देखो ना क्रॉस बाहर से ही दिया ना, ये पूरा शील्ड नहीं है, यानी जब कोई शील्ड ये नहीं है कोई एप्पल शील्ड नहीं है। और जब इसकी लड़ाई इसके साथ, इसकी लड़ाई इसके साथ, ये दोनों टू वे ट्रैफिक है। दूसरा लिख रहा है नो शील्ड इज ऑरेंज, कोई शील्ड ऑरेंज नहीं है। अकल की बात है, तो ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि सारा का सारा शील्ड किसके अंदर है? अच्छा सॉरी, ये ऑरेंज, सारा का सारा ऑरेंज किसके अंदर है? एप्पल के अंदर है। जब पूरा एप्पल शील्ड से प्रॉब्लम है तो शील्ड बेचारा मैंने पढ़ा है सर, अगर कंक्लूजन में नो लिखा है तो इसमें पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी पड़ती है। कहां किधर कंक्लूजन में अगर नो लिखा हुआ होता है तो पॉसिबिलिटी चेक है ही नहीं, करनी क्वेश्चन है पॉसिबल क्या मैंने कहा है ही नहीं, जब पॉसिबिलिटी हमें वहां पर होगी तो फिर हम देख सकते हैं पॉसिबिलिटी। ऐसे तुम्हें जो कंक्लूजन दिया है ना बेटा, पहले सुनो बेटा, तुम्हें कितनी चीजें मैंने दी, मतलब तुम्हें क्या देखना है, ये सही है या क्या ये सही है? दूसरा खत्म, इतना ही बोला था और मैंने कुछ नहीं बोला। आई बात? और मैंने कुछ नहीं बोला। वैसे भी यहाँ पे आइदर और भी नहीं बनता है, क्योंकि ऑल और नो आइदर और नहीं बनता। एनीवेज ये एक्सेप्शनल केस। दूसरी चीज जो मैं बोल रहा हूं वही सही, आई बात समझ, वही सही है, उतना ही सही है। पढ़ो आगे आगे पढ़ो, वो सब अच्छी बात है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ यहां से देखिए। दूसरी चीज, ये बहुत सीधा सा कंसेप्ट है जो अभी तक पढ़ा, और फजूल चीजें याद मत रखो। बोला गया है कुछ ऐसे बोला है, ध्यान से। नो शील्ड इज, अकल की बात है, अभी हमने देखा कोई शील्ड एप्पल नहीं है। इधर से उधर से कोई शील्ड एप्पल नहीं है। एप्पल के अंदर कौन है? तो जब कोई शील्ड एप्पल ही नहीं है, ऑरेंज कहां से होगा? खत्म। नो डियर, क्या ए इसके अंदर है? हाँ? क्या ए और इसके बीच में कोई रिश्ता है? तो फिर कहां से बोलेगी वो ठीक? अरे भाई ये यहाँ है ऑरेंज, तुम लोगों को अभी भी आदों को कंफ्यूजन। ये शील्ड है, मैंने लिखा है नो एप्पल इज, नो एप्पल इज, यानी इसका मतलब है एप्पल पूरा, ये नहीं हो सकता, ये इसके अंदर है। अब हो गया, वो तो जानता ही नहीं था, कहां से बोलेगी? वो तो क्लियर हुआ है, समझे या नहीं? कोई कंफ्यूजन है? हाँ? टाइम बताओ।